हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कह कि 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तो आप शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। तो कौन कौन से? अभी रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द पहला हो गया। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा हो गया योग ऋण शब्द। ठीक, तो ये आपके 3 प्रकार के जो हैं शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब कि इनका खंड करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे घर हो गया, रात हो गया, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, और योग ऋण शब्द क्या होता है? 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे महावीर, महा मतलब बहुत, वीर मतलब बलवान, तो बहुत बलवान। और जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, जहाँ माने से जन्म, मतलब से जन्म लेने वाला, कमल का फूल। तो ये आपके योग ऋण शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द का अर्थ है क्या? मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, तो ये आपका कैसा शब्द है? ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द। अगला देखते हैं। कह रहे निम्न में कौन सा विकारी शब्द नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। तो बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो विकारी शब्द नहीं है। देखिए सर्वनाम भी है, क्रिया भी है, विशेषण भी है। ये देखिए क्रिया विशेषण नहीं है, ये जो है अविकारी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए विकारी शब्द आपके कितने प्रकार के हैं? विकारी शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है क्रिया विशेषण जो है, ये आपका क्या है? ठीक है, एक कौन, देखिए विकारी शब्द 4 हैं। देखिए सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4 हैं। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर जो है ये क्रिया अविकारी शब्द हो जाएगा। क्या भाई? अविकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। देखिए अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए अविकारी शब्द भी आपके 4 होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहे हैं कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए नहीं वाला पूछा है। देखिए स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। देखिए का से लेकर माँ तक जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए का भी आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है। देखिए खा और बा, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन देखिए नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सा जो है आपका ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये है जो है सा जो है आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कह रहे 3, 4, 5, 2। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? छ है, त्रा है,
ज्ञा है और स्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कौन से चार जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए इनका निर्माण भी आपको याद रखना है कि इनसे मिलकर बने हैं। देखिए का हलन प्लस सा से बने हैं। ठीक है, अच्छा जो त्र किससे बना है, त्र ता प्लस रा से। ज्ञा ज्ञा किससे बना है, जा हलन प्लस या से। ठीक है, और स्रा स्रा किससे बन के बना हुआ है, सा प्लस रा। ठीक है, तो इनको ये भी पूछा जाता है कि ये किनसे मिलकर बने हुए हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि रचना के आधार पर वाक्य, देखिए वहाँ शब्द पूछा था, तो यहाँ वाक्य के कितने भेद होते हैं। कहें कि 3, 4, 5, 6। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 होते हैं। देखिए यहाँ वाक्य है, वहाँ शब्द था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपके रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, कह रहे हैं कि विराट कोहली ने शतक बनाया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कारक है। कह रहे हैं कर्म कारक, करण, कर्ता या अपादान। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, विराट ने। देखिए कर्ता ने आया, ने चिन्ह आया है, कर्ता के द्वारा जो जिसमें कार्य किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, उसमें वहाँ कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ता कारक। तो विराट कोहली ने शतक बनाया, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक। देखिए कारक कितने हैं, 8 प्रकार के होते हैं, तो इनसे आपको चिन्ह भी याद रखना है। देखिए कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा, संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, और अपादान का कारक क्या, कारक चिन्ह है से होता है, और संबंध का यहाँ लिखते थे का, की, के, ना, नहीं होता है। ठीक है, और अधिकरण का कारक का चिन्ह क्या होता है, में, पर होता है। ठीक है, और संबोधन का हे, अरे होता है। ठीक, तो ये आपके 8 जो है कारक हैं। ठीक है, इनका चिन्ह जरूर याद रखिए, चिन्ह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। करें बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। देखिए आप किसी कोई वाक्य बना के उसमें विशेषण लगा के अच्छी से आप पहचानेंगे। देखिए बनावट कहें कि बनावट अच्छा होता है या अच्छी सही होता है, तो बनावट अच्छी होती है। तो देखिए अच्छी जिसमें आएगा सही बैठेगा वो स्त्रीलिंग का आएगा, अच्छा जो है पुल्लिंग। देखिए छाता अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो गया, सूर्य अच्छा होता है तो पुलिंग हो गया, अमरूद अच्छा होता है तो पुलिंग हो गया। तो अब आपका बनावट जो है अच्छी होती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भवानी शब्द का पुलिंग क्या है। कह रहे हैं कि भवानी, भगवान, भगवती या भव। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवानी शब्द का पुलिंग क्या हो जाएगा, भव। अगला है, संधि विच्छेद कीजिए। देखिए पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। बताइए भाई सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, देखिए छोटा और छोटा मिलके क्या हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। करेंगे दशक, पराजय, लालिमा या कारीगर। तो किस शब्द में उपसर्ग है, तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, पराजय में जो है आपका उपसर्ग है। अगला है, कह रहे कि चरण कमल में समास आपको बताना है। चरण कमल में आपको समास बताना है। ठीक है, बताइए, कह रहे कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, चरण कमल में कौन समास है, आपका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद जो है विशेषण हो, अंतिम पद क्या हो, संज्ञा या विशेष से, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, यह जो ऐसा समास है जिसमें
कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे और संकेत करता है। देखिए, तो आप समास जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास में जिसमें प्रथम पद अंतिम पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है, और इसमें जो है विभक्ति का लोप हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? कह रहे हैं कि खाली, फंदा, चाउर, रिक्शा। बताइए। तो यहाँ पे आपको विदेशज शब्द बताना है। देखिए, आप सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। रिक्शा जो है ये जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला है, कहने के निम्नलिखित में सर्वनाम है। कह रहे यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह जो है आपका सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ सभा, मनुष्य, हिमालय ये आपकी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है, कहने की कृष का विलोम आपको बताना है। इसमें कहने की मजबूत होगा, फलवान होगा, पुष्ट होगा या कमजोर होगा। तो कृष का विलोम सही शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट, जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। कृष मतलब कमजोर और इसका विलोम क्या होगा? पुष्ट। अगला है, करें किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मक क्रिया जिसमें ऐसे वाक्य में जिसमें 2 कर्म प्रयोग हुए हों, उसी को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए, तो कहें मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया है, राम ने रावण को मारा, या ममता ने देखिए कुत्ते को रोटी खिलाई। देखिए यहाँ पे 2 कर्म हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें कि अपमान का विलोम है। करें अपमान, मान, समान या उपमेय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। और देखिए सम्मान भी होता है, ध्यान दीजिएगा, सम्मान, ठीक है। तो अपमान का विलोम सम्मान भी होता है और उपमेय भी। अगला है, कर कि मद माता में कौन सा समास है? मद माता में आपका कौन सा समास है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए भी, तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। करें अग्र, आग, आज, आंख। देखिए आंख ऐसे लिखी जाएगी, बिनती रहेगी, आंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, अग्र जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला है, करें कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है, करें कि गे का पर्यायवाची बताइए। तो आपको गे का पर्यायवाची बताना है। करें घर होगा, गर्दभ होगा, व्योम होगा या गाय होगा। तो गे का पर्यायवाची शब्द सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, घर होगा। अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो बताइए भाई, ऐसे भी पूछेगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? करें वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। करें कि पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत या सामान्य भूत। देखिए अभी कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। सुरेश जो है गीत गा रहा था, तो मतलब अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो अपूर्ण भूत जिसमें कार्य चल रहा होता है ठीक है, वहां पर अपूर्ण भूत होता है। अगला है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? चलिए, भूत के काल के 6 भेद होते हैं।
चलिए, करें सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। तो सही देखिए, कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो वह खाना खा चुका था, तो मतलब कार्य पूरा हो चुका है। तो सही ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अगला है, करें अभ्यांतर का सही अर्थ होगा। अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग या किसी वस्तु की आभा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यांतर का सही अर्थ है। अगला है, करें जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो बताइए भी, कहें रागी होगा, अनुरागी होगा, शीत रागी होगा या भीत रागी होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, भीत रागी। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? भीत रागी। इसे विरक्त भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? कह रहे कि अभ्यास से जड़मति होती है। बी नंबर कहें सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है, अनिश्चय में सफलता मिलती है, या अभ्यास जो है मूर्ख को भी चतुर बना देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभ्यास जो है मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अगला प्रश्न है, कहना कि लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बताइए भी, कहना सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, बहरूपिया होना, कुशल खिलाड़ी होना। तो देखिए, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वप्रिय होना। अगला है, देखिए गांठ, यहाँ पे बिंदी रहेगा तो ये गांठ हो जाएगा। ठीक है, बताइए गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कह रहे ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा, मालदार। अगला प्रश्न है, करें कि आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विकर्षण। अगला है, कहें कि ग्रीवा, ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। कहें कि पृष्ठ होगा, गर्दन होगा, कलाई होगी या पैर होगा। तो ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, गर्दन। कहें मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। कहें मछली होगा, लक्ष्मी होगा, सुंदरी होगा या दुर्गा होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? मीनाक्षी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गा होता है। ठीक है, दुर्गा होता है। देखिए, इनको चंडिका भी कहते हैं, कल्याणी भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, इंदिरा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके हैं? दुर्गा का पर्यायवाची है। चंडी भी कहते हैं, चामुंडा भी कहते हैं। तो ये आपके किनके हैं? ये मीनाक्षी मतलब दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, करें जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन के। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर जो पात जो है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? बताइए भी, 4 अंग होते हैं तो इसमें कौन सा अंग है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर जो है, उपमान। तो पीपर पात जो है उपमा अलंकार का उपमान अंग है। अगला प्रश्न है, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए, यहाँ आपको रस बताना है। तो रसों की संख्या 9 है, जो हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं। इनके अस्थायी भाव जरूर याद रखना है। देखिए श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, वहाँ गलत लिखा है। ठीक है, चलिए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसमें श्रृंगार रस है। तो सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय, यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है या प्रेम। ठीक है,
इसे श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मेरी भाव बांधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए में कौन सा आपको छंद बताना है। इसमें कौन सा छंद है, चलिए बताइए। कह रहे कि सोराठा, दोहा और चौपाई। एक और है नीचे, 4 ऑप्शन है आपके। चलिए बताइए। तो इसी में देखिए, इसी में 3 ही आप बताइए। तो सही ऑप्शन देखिए हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ दोहा है। ठीक है। तो देखिए मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक का मात्रा है, तो यहाँ पे आपका तो 2 2, देखिए 1 1 2 2 1 2, तो गिनिए। देखिए 2 2 4 5 6 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो देखिए पहले में 13 आया। देखिए राधा में देखिए रा बड़ा धा बड़ा, तो 4 मात्राएं हो गई। नागरी में, ना में, गा में, तो 4 हो गई। ठीक है। ठीक। सोए में तो देखिए 2 3, तो 3 कितनी हो गई। सोए में 3 मात्राएं हैं। देखिए सामयों का मात्रा है तो 2 हो गई, या का 1 लिए गिनते हैं तो कितनी हो गई 11। तो बताइए देखिए 13 11 13 11, तो किस में आती है भाई, ये आपके दोहा में ही आती है ना। तो दोहा जो है अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 13 13 होती है, 13 13 होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती है। ठीक है। तो ये आपका दोहा हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। कह रहे शाहजहां के, या शाहजहां के, अकबर के, बहादुर शाह जफर के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिर्जा गालिब जो है एक क्या थे, उर्दू कवि थे। बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। तो ये मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के शासक के दरबारी कवि थे। अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की में कितने कांड हैं। तो आपको कांड बताना है, कितने कुल कांड हैं। करें 7 8 12 9। देखिए कुल कितने हैं, 7 कांड हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से भाई, पहला देखिए बालक कांड, जो ये सबसे बड़ा है। दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड मतलब युद्ध कांड जिसको बोलते हैं, और 7वां है उत्तर कांड। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा आपको याद रखना है बाल कांड है, और सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ 7 कांड हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितने हो जाएंगे, आप ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पूरा होता है, प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।